प्रिय साधकों, हेल्थ गुरु 100 की ओर से आपको शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय जो है ना, हृदय रोग, इसका कारण और इसका निदान, ये है। यानी निदान के लिए जो एक परम औषधि है, उसके बारे में मैंने आपको बताना है कि उस परम औषधि में कौन कौन से घटक प्रयोग किए जाएंगे और वो कितनी मात्रा में डालने हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बना करके दिखाऊंगा। अच्छा, फिर ये बात आती है, मैं आपको ये औषधि क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस औषधि का प्रयोग मैंने अपने ऊपर स्वयं किया है। मेरे को भी इस प्रकार की हृदय जैसी समस्याओं ने परेशान किया, आघात हुआ, और उसके बाद इस औषधि के कारण मैं अब एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और हृदय रोग से डरने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप इस परम औषधि का प्रयोग करने लग जाएंगे तो आपको हृदय रोग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तंदुरुस्त रहेंगे। तो अब एक और ध्यान देने की बात है, आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि तरह तरह की औषधियां आपको बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी अनाप शनाप औषधि आपको बता देते हैं जिससे हृदय रोग सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है और ज्यादा नुकसान होता है आपके हृदय के स्वास्थ्य को। तो इसलिए आप इस प्रकार के हर वीडियो को देखकर अपने ऊपर अप्लाई ना करें, परंतु मैं जो बता रहा हूं ये तो मेरी स्वयं की अनुभूत है, मैंने अपने ऊपर किया है। इस औषधि के लेने के बाद मेरा हृदय बिल्कुल नॉर्मल रूप से काम करने लगा है, किसी प्रकार का मेरे को भय नहीं लगता। इसलिए आप भी इस औषधि का प्रयोग निश्चित होकर के कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस हृदय रोग के कारण क्या है। इसके दो कारण हैं। एक तो है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन को करना, और दूसरा है तनावग्रस्त जीवन जीना। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भोजन है ना, उसके अंदर जंक फूड शामिल हो चुका है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, जिससे हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं उनके अंदर काई जैसा एक पदार्थ जमा हो जाता है, जिसको प्लैंक भी कहते हैं। यानी चिकना पदार्थ है और ये अंदर नसों में जम जाता है। और दूसरा, जो हृदय की नसें हैं वो अंदर से कुछ मोटी हो जाती हैं, यानी अंदर की दीवारें उसकी फूल जाती हैं, जिसके कारण रक्त प्रवाह के लिए रास्ता कम बचता है। परंतु हृदय को तो रक्त पंप करना होता है। जब हृदय रक्त को पंप करता है और आगे रास्ता मिलता नहीं, तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं उन पर खिंचाव होता है, बहुत तेज झटका लगता है हृदय की मांसपेशियों को, तो जिससे कि असहनीय पीड़ा होती है। इसी को हम हृदयघात कहते हैं। तो अब मैं आपको हृदय रोग की समस्या के निदान के लिए वो परम औषधि के बारे में बता रहा हूं, जो वीडियो के माध्यम से आपको सभी घटकों की अलग अलग जानकारी में दूंगा। तो भाई देखो, अब जो अपनी परम औषधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके बारे में आप सारे अवयव देखें, इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं इसके अवयव कौन कौन से हैं। देखो, ये तो है धनिया, ठीक है, इतनी मात्रा लेनी है आपने धनिया की, ये ले लिया आपने, ये इतनी मात्रा धनिया की डाल ली। और एक पीस जो है ये मान लिया अदरक का आपने ले लिया, इतना बड़ा पीस लेना आपने अदरक का, और ये भी आपने इसमें डाल लिया। और इसके बाद ये हरी मिर्च है, वैसे सभी ने हरी मिर्च नहीं लेनी, जिसको बीपी ज्यादा रहता है उसने हरी मिर्च नहीं लेनी है, ठीक है, वो इसको निकाल भी सकते हैं। इसका बिल्कुल छोटा टुकड़ा, एक बहुत ही छोटा टुकड़ा, बस इतना काफी है, ये बस इतना काफी है, इतनी हरी मिर्च डाल लें। और फिर इतने ये हरे प्याज है भाई, ये देखो इसमें हरे प्याज है, जो ये देखो इतने, ये देखो कितने, 2-3 हरे प्याज है, ये इसमें सीधे लेने हैं इसका, यानी कोई भी जो इसके पत्ते हैं वो भी साथ में ही काटने हैं, वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि जो औषधि है ना वो पत्तों में ही है,
ये इसमें इस प्रकार से हमने इसको काट लिया। और फिर ये है इसमें जैसे ये सेंधा नमक है, और ये सेंधा नमक अपनी इच्छा जो टेस्ट है आपका उस अनुसार डालना, ये सेंधा नमक, ठीक है। ये सेंधा नमक आपने अपने टेस्ट के अनुसार से इसमें डाल दिया। अब आपको इसमें अच्छी प्रकार से इसको कूटना है भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी कुटाई करेंगे, ठीक है। वैसे बढ़िया तो जो है ना इसके लिए सबसे बढ़िया जो कुंडी है और जो इस प्रकार से हम कुटाई करते हैं वो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण बढ़ते हैं। लेकिन मान लिया किसी के पास इतना समय नहीं है तो आप इसके लिए जो है ना इसका मिक्सी का प्रयोग कर भी कर सकते हैं। जैसे ये मिक्सी है तो भाई आप इसमें मिक्सी में ऐसे डाल करके मिक्सी में डाल लेते हैं भाई, चलो ठीक है। तो इसमें मिक्सी में डाल लें भाई, ठीक है ना, और इसमें डाल लें भाई, इसको मिक्सी में डाल दें। ये डाल लो इसमें मिक्सी में, देखो मैं डालता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये है ऐसे मिक्सी में डाल लिया इसको, ये देखो ये ऐसे डाल दिया भाई, ठीक है। और ये मिक्सी में डाल करके अब इसको फिर देखो हमने ये डाल दिया, और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे, ये इसको हम जैसे बिल्कुल अच्छे से भाई साफ कर लेते हैं, और फिर इसको हम इसमें डाल करके और इसको चलाते हैं भाई। तो ठीक है, ठीक है। तो अब इस ये जो है ना अभी इसे कमीर है इसके अंदर अभी, और भी जैसे, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस औषधि हमारी ये भैया तैयार हो गई है। अब इस औषधि को आप जो ये औषधि इतनी है आप इसको अपने खाने में प्रयोग करेंगे भाई, ठीक है। प्रतिदिन खाने में प्रयोग करना आपने इसको, यानी यही है आपकी परम औषधि जो आपको हृदय रोग की जो भयंकर बीमारी है ना उससे बचाएगी। तो इसकी अंदर आप भावना से मतलब इसको दिन प्रतिदिन प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन प्रयोग करेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार के आपने वो नहीं करना है, और धीरे धीरे जो है आपका हृदय रोग जो है इतनी मात्रा ये आपकी तैयार होगी है। अब ये औषधि जो है आप प्रयोग करें, और साथ में एक बात का ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग नहीं करना है। कोलेस्ट्रॉल यानी घी का प्रयोग नहीं करना है भाई, यानी रोटियों के ऊपर चपाती के ऊपर घी नहीं लगाना, उसके साथ टेस्ट से आनंद से इसको खाएं और आपका हृदय रोग जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये मैंने स्वयं अनुभूत किया है, और मैं इसका लगातार 2-3 वर्ष से अब प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरे को अब हृदय रोग की समस्या नहीं है। मेरे को किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाई लेने की अब आवश्यकता नहीं रही, और मैं तंदुरुस्त जीवन जी रहा हूं। तो ये सभी समाज के लिए मैं इसलिए एक मतलब बता रहा हूं ताकि आप भी इस प्रकार का प्रयोग करके आप भी तंदुरुस्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हृदय रोग के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके साथ ही सभी सुनने वाले हमारे साधकों को शुभकामनाएं और धन्यवाद।